Good morning, class 1. Open your panorama book. Okay. Lesson 7, page number 25. लेसन 6 तक बेटा 6 मंथली में आ चुका है। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है आपकी बुक में। चलिए देखते हैं क्या है। फोटो आप देख ही रहे हैं क्या बना है। लॉयन दिखाई दे रहा है, एक रैबिट दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पीसेस ऑफ बोन्स, हड्डी के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है इस लेसन में देखा जाए भाई। लेसन का नेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए टाइटल है कीप योर आईज ओपन, अपनी आंखें खुली रखो। ठीक है, कीप मीन्स रखो, योर मीन्स तुम्हारी, आईज मीन्स आंखें, ओपन मीन्स खुली। कीप योर आईज ओपन, अपनी आंखें खुली रखो। अब देखिए स्टोरी हम लोग देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड लॉयन, एक बूढ़ा लॉयन था। ओल्ड मीन्स बूढ़ा। एक बूढ़ा लॉयन था दैट वॉज अनेबल टू किल एनी एनिमल फॉर हिज फूड। अनेबल यानी समर्थ नहीं था, सक्षम नहीं था क्या करने में, किसी भी जानवर को फूड यानी भोजन के लिए किल करना यानी मारना, इस काम में वो सक्षम नहीं था। क्योंकि बूढ़ा हो गया था ना बेटा, तो इसीलिए दौड़ तो पाता नहीं था, जल्दी से झपट के नहीं पकड़ पाता था। Whenever he tried to move out to look for food, जब कभी भी वह कोशिश करता था कि मैं थोड़ा चलूं और बाहर देखूं भोजन, he was not able to stand, वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। As he was too old and weak, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था। Because of age, age समझ रहे, उम्र, उसकी उम्र हो चुकी थी, कई साल का हो गया था ना। तुम लोग जैसे बर्थडे मनाते हो तो क्या मनाते हो, 4 इयर्स के होते हो तो 4 कैंडल लगाते हो, 6 इयर्स के होते हो 6 कैंडल लगाते हो। तो ये कई इयर्स का हो चुका था ना। जैसे तुम अभी 6 ईयर ओल्ड हो तो ये तो बहुत ईयर का हो गया था। जैसे दादा दादी जी लोग नहीं होते हैं, बहुत उम्र के हो जाते हैं, वैसे ये बहुत उम्र का हो गया था और इसलिए बहुत अच्छे से चल फिर नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था। इसीलिए ये जानवरों को मार नहीं पाता था अपने खाने के लिए। ठीक है, तो फिर इसने सोचा, सो ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला, आई मस्ट डू समथिंग टू स्टे अलाइव। इसने कहा कि अलाइव यानी जीवित रहने के लिए कुछ तो करना होगा, और आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन, नहीं तो फिर मैं भूख से मर जाऊंगा। He kept thinking and at last got an idea. वो सोचता रहा और लास्ट में उसके दिमाग में एक बात आ गई, एक आइडिया आ गया। He decided to lie down in the cave, pretending to be ill. उसने निर्णय किया कि वो गुफा में लेट जाएगा, अपनी गुफा में रहते हैं ना ये लोग बेटा, गुफा में लेट जाएगा और ये दिखावा करेगा कि वो बीमार है। एंड ही थॉट whoever would come to inquire about his health, और इसने सोचा कि जो भी इसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आएगा, he would kill, ये उसको मार देगा, एंड eat him, और उसको खा जाएगा। The old lion waited in the cave, अब बूढ़ा लॉयन जो है वही प्रतीक्षा करता था अपनी गुफा में। एंड whenever an animal came to ask him about his health, और जब भी कोई जानवर आता था इसकी हेल्थ के बारे में इससे पूछने, ठीक है, he killed it, ये उसको मार देता था। This way he managed to kill many animals
इस तरह से इसने कई जानवरों को मार दिया एंड सेटिस्फाई हिज हंगर, और अपनी भूख मिटाई, अपनी भूख को संतुष्ट किया, मतलब अपनी भूख मिटाई। मतलब जो आइडिया से लगाई ना कि बीमार होने का नाटक करूंगा, लोग मेरा हालचाल पूछने आएंगे, लोग दैट मीन्स अदर एनिमल्स आएंगे, तो जब आएंगे अंदर तो मैं उन्हें मार दूंगा, खा जाऊंगा, बस यही काम ही कर रहा था। बट समवन टॉट हिम अ लेसन, लेकिन एनिमल्स में से एक एनिमल ऐसा निकला जिसने इसको सबक सिखाया। देखिए यहाँ रैबिट बना था फोटो में ना बेटा, देख रहे हो ना, लेकिन यहाँ पे रैबिट नहीं है, यहाँ पे फॉक्स है, ठीक है। वन डे अ फॉक्स केम टू विजिट द एलिंग लॉयन, एक दिन एक फॉक्स आया इससे मिलने के लिए, बीमार लॉयन से मिलने के लिए। एलिंग लॉयन मीन्स बीमार लॉयन। और फॉक्स ना बेटा बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। ये क्या किया कि गुफा के अंदर नहीं गया, केव मीन्स गुफा, तो केव के अंदर नहीं गया, केव के गेट पर बैठ गया और चारों तरफ देख रहा है वहां से। ही स्टार्टेड थिंकिंग, सोचने लगा, एंड केम टू नो द रियलिटी, वास्तविकता वो जान गया क्या है। सो ही कॉल्ड आउट द लॉयन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ही लॉयन से पूछा ना, लॉयन को पुकारा एंड सेड, और बोला, हाउ आर यू सर, सर आप कैसे हैं। द लॉयन रिप्लाइड, लॉयन ने जवाब दिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, मैं अपने आप को अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूं। बट वाई डोंट यू कम इनसाइड, लेकिन तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। देन द फॉक्स रिप्लाइड, तो फॉक्स ने जवाब दिया, आई वुड लव टू कम इन सर, सर मैं अंदर आना चाहता हूं, बट ऑन सीइंग ऑल फुट प्रिंट्स गोइंग टू योर केव, लेकिन जब मैं ये देख रहा हूं कि जानवरों के पैरों के निशान जो आपकी केव में गए हैं, एंड नन कमिंग आउट, लेकिन कोई पैर के निशान गुफा से बाहर आते हुए नहीं दिखाई पड़े। इसका मतलब समझे बेटा क्या हुआ, गुफा के अंदर तो एनिमल्स जा रहे थे, तो गुफा के अंदर जाते हुए पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जब एनिमल्स अंदर जा रहे थे तो लॉयन उन्हें खा जा रहा था मार करके, इसलिए वो एनिमल्स बाहर तो नहीं निकल पा रहे थे केव के, इसीलिए केव से बाहर निकलता हुआ फुटप्रिंट, पैरों के निशान दिखाई नहीं पड़ रहे थे, ठीक है। तो वही फॉक्स ने ध्यान दिया इसी बात पर, इसी बात को कहा लॉयन से, आई वुड बी फुलिश एनफ टू कम इन, फिर इसने बताया, इसने समझाया कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, मैं ऐसी मूर्खता कैसे कर सकता हूं, भाई पैरों के निशान अंदर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो एनिमल अंदर जा रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है। सेइंग सो, ऐसा कहकर द फॉक्स वेंट अवे, फॉक्स चला गया, टू अलर्ट द अदर एनिमल्स, और इसने दूसरे जानवरों को भी सावधान कर दिया, अलर्ट कर दिया कि कोई भी लॉयन का हालचाल पूछने केव के अंदर मत जाना, नहीं तो वो तुम लोग को मार करके खा जाएगा, ठीक है। इसका मॉरल यही है बेटा, यू कैन नॉट फूल एवरीवन, हर किसी को तुम मूर्ख नहीं बना सकते, कोई न कोई तो चालाक ऐसा मिलेगा ही जो समझ जाएगा कि तुम उसे कैसे मूर्ख बना रहे हो। ओके बेटा, और क्वेश्चन आंसर जा चुका है, नोट्स कंप्लीट करिए और क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।